यहाँ संपूर्ण परिसर अगर आप देखेंगे तो राधा कृष्ण का मंदिर भी है, यहाँ पर दुर्गा जी का भी मंदिर है, यहाँ पर भैरव बाबा भी स्थापित हैं और सबकी पूजा यहाँ पर जो भक्त आते हैं वो करते हैं। जहाँ तक माँ बगलामुखी की बात है तो संपूर्ण देश में अगर हम देखें तो 3 ही पीठ हैं, एक दतिया में, एक कांगड़ा में और एक यहाँ पर आगर में। आगर में जो मंदिर है इसका इतिहास भी बेहद प्राचीन है, द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि पांडव जब राजपाट, धन, वैभव सब हार गए और ये तय हो गया कि कौरवों के साथ लड़ाई होकर रहेगी, तब भगवान कृष्ण ने पांडवों को विजय की देवी मां बगलामुखी की शरण में जाने को कहा। पांडवों ने जहां पूजा की वहीं आज ये मंदिर है। मान्यता है कि अनादिकाल से भगवती यहाँ पर विराजमान है और यही वो स्थान है जहाँ पर मां बगलामुखी का प्राकट्य हुआ था। मां बगलामुखी को कहीं कहीं राजसत्ता की देवी भी माना जाता है। पूरे विश्व में उनके 3 ही सिद्ध पीठ माने गए हैं। पहला ये जहां मैं इस समय उपस्थित हूं, मध्य प्रदेश के मालवा जिले के नलखेड़ा में। दूसरा सिद्ध पीठ भी मध्य प्रदेश के दतिया में है और तीसरा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है। हम आपको शक्तिपीठ और सिद्धपीठ का भी अंतर बताते हैं। जहां जहां माता सती के अंग और आभूषण गिरे थे वो सब शक्तिपीठ है। सिद्धपीठ वो होते हैं जहां मान्यता है कि प्रतिमा स्वयं प्रकट हो और उसकी ऊर्जा जागृत समझी जाए। ऐसे स्थान तंत्र मंत्र के लिए उपयुक्त समझे जाते हैं। राजनीति के दिग्गजों के अलावा इन तीनों ही स्थानों पर कोर्ट केस में जीत की अर्जी लेकर भी लोग आते हैं। परम साधना के ऐसे स्थल पर आप स्वयं भी शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर निरंतर देवी की साधना और उपासना होती रहती है और भक्त चमत्कारों को महसूस करने का दावा करते हैं। अद्भुत मंदिर है ये पूरा प्रांगण अगर आप देखेंगे तो ये मंदिर के ठीक पीछे का हिस्सा जहां पर हवन लगातार चलते रहता है और इसके चारों तरफ के हिस्से में अगर आप देखेंगे तो शमशान भूमि जहां पर तंत्र साधना की अहमियत बड़ी है। यहाँ पर लोगों की जो आस्था है और उस आस्था की जो शक्ति है उसे आप महसूस कर सकते हैं। धीरे धीरे शाम हो चली थी और मंदिर के बाहर यानी श्मशान क्षेत्र में अंधेरा छाने लगा था। हमें बताया गया था कि तंत्र के लिए रात का घना अंधेरा और शोर से दूर एकांत को अच्छा माना जाता है। मंदिर के अंदर मंत्र गूंज रहे थे और मंदिर के बाहर तंत्र क्रियाओं का समय हो चला था। हम मंदिर परिसर से निकलकर अंधेरों की तरफ बढ़ चले। कुछ आगे बढ़ने पर हमने देखा कि दूर अंधेरे में हवन की अग्नि प्रज्वलित है। आसपास कोई नहीं दिख रहा था, केवल एक अकेले तांत्रिक। उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बाबा जी पूजा कर रहे हैं, अभी बात कर सकते हैं आपकी? नहीं, अभी नहीं। बाबा साधना में लीन थे। बात करने पर भी ना तो कोई रुचि ना कोई जवाब, पर हमारी उत्सुकता बढ़ रही थी। भीतर हवन जो हमने देखा है, भीतर जो पूजा देखी है उससे अलग है यहाँ पर जो हो रहा है। पर हमें लगता है कि हम मंदिर की तरफ जाकर किसी को लेकर आए ताकि हम समझ पाएं, क्योंकि यहाँ पर मैं लाल मिर्चियाँ भी देख रही हूँ जो कि भीतर मुझे नहीं दिखी थी। वापस मंदिर की ओर हम लौट ही रहे थे कि एक दृश्य देखकर कुछ घबरा गए।
उनकी बातों का अर्थ गहरा भी था और समझ से परे भी। सिद्धपीठ है तो शक्ति साधना का भी स्थल है, तंत्र साधना का स्थल है। हाँ। भगवती बगलामुखी का दरबार है। हाँ। माई का जो मंदिर है, हाँ, इसके चारों तरफ शमशान है। हाँ। और बीच में भगवती बगलामुखी माँ विराजमान है। हाँ। मंदिर में जो भगवती का स्वरूप है वो प्रेत के आसन पर विराजमान है माई, और एक हाथ से शत्रु की जिह्वा को खींच रही है और एक हाथ में भगवती का मुद्गर है। अच्छा। ये इसका भगवती का स्वरूप माना जाता है मंदिर में। जी, तो ये जो जैसे तंत्र साधना कर रहे हैं, थोड़ा सा और आगे आ जाएं, वो तो ज़्यादा कुछ बोलने से अभी इनकार कर रहे हैं। जी जी। पर ये क्या मतलब, मैं बहुत चीज़ें यहाँ पर अलग देख रही हूँ, अंदर जो हवन होता है उससे। यहाँ क्या तंत्र क्रियाएँ होती है मंदिर में। तंत्र का एक तंत्र, एक हमारे भाषा में अगर बोला जाए तो एक विधा होती है, एक उपाय होता है। जो कार्य हम बेसिकली जीवन में नहीं कर पाते हैं वो तंत्र के माध्यम से संपन्न होते हैं। तंत्र में होता क्या है कि जो शरीर होता है, मन होता है और ऊर्जा, तीनों को संग्रहित करके इस्तेमाल करने की जो टेक्नोलॉजी होती है उसको हम तंत्र कहते हैं। अच्छा, जरूरी है कि बुरा हो? नहीं, अच्छा कार्य के लिए होता है, ऐसा ना हो बुरा लोगों के मन में, क्योंकि ये डर बन गया है लोग, बिल्कुल लोगों के मन में डर बन गया है। लेकिन ये कार्य जो ऐसे कार्य होते हैं, जो रोग होते हैं, असाध्य रोग होते हैं, या कोई कार्य हमारा कहीं से ना बन पा रहा है, वो तंत्र के माध्यम से बन जाता है। यहाँ हवन कराने से, पूजन कराने से बन जाता है मंदिर में। अच्छा, यहाँ पर मैं सामग्री भी उनकी अलग देख रही हूँ, फूल से वो कुछ और मतलब भस्म। हाँ, ये अघोरी का हवन है। अच्छा। और इसमें पूरा जो शमशान की जो राख होती है उसको लिपेट करके हवन किया जाता है। तो उनको एकांत ही देना बेहतर है। हाँ, एकांत, बिल्कुल, क्योंकि लोग फिर भ्रमित हो जाते हैं, वो अलग अलग से प्रकार से देखते हैं। उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, ये उनकी विधा है और एकांत उनको हम दें। बिल्कुल। ये क्या तंत्र क्रिया, इसमें क्या है, तंत्र क्रिया में इस क्रिया को स्वयं के शरीर पर, किसी मृत शरीर पर या किसी अन्य जीव के शरीर पर कर सकते हैं। ये इस तंत्र में आता है। सवालों का जवाब हमें मिल चुका था और हमने वापस लौटने का फैसला किया। वैसे अगर मैं सही मायने में कहूँ तो दूर दूर तक अंधेरा है। मेरे दोनों कैमरा पर्सन्स मेरे साथ यहाँ पर नहीं होते तो काफ़ी भयावह सा यहाँ पर माहौल था, क्योंकि जो चीज़ें आपको दिखती नहीं है, समझ में नहीं आती हैं, तो आपको डर उन चीज़ों से ज़रूर लग सकता है। रात के अंधेरे में यहाँ न जाने कितनी ही नामचीन हस्तियाँ पहचान और भेष छुपाकर इस सिद्ध पीठ पर तांत्रिक अनुष्ठान कराती हैं। कुछ का सच सामने आता है और कुछ का सच इन्हीं अंधेरों में खो जाता है। केवल माता बगलामुखी ही नहीं, सियासत के लिए तांत्रिक पूजा की दुनिया विस्तृत है। शक्ति का जीता जागता स्वरूप जिस पर हमारे नेता आज से नहीं हमेशा से रखते हैं अटूट विश्वास। सफलता मिलने की आकांक्षा हो, तंत्र उसमें एक माध्यम है। वैसे तो कामनाएं गुप्त होती हैं तंत्र में, फिर भी जब राजनीतिक लोग हैं तो राजसत्ता के लिए आते हैं। इंदिरा गांधी भी यहाँ पर आई, राजीव गांधी भी आए। ये उपासकों के उपासना योग्य है। राजनेता तो इसका समय पर लाभ लेते ही हैं। हाँ, राजनेता तंत्र पूजा करवाते हैं। चुनावी जीत भी एक कारण रहता है कि हमारा, उसके लिए लोग सम्मोहन की क्रिया कराते हैं। चुनाव के समय और छात्र परीक्षा के समय वो तो भगवान से मांगते ही है कि हम पास हो जाएं। याद करिए, समाजवादी पार्टी में जब बाप बेटे में जंग छिड़ गई तो अखिलेश खेमे ने मुलायम के करीबी अमर सिंह पर तांत्रिकों के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप जड़ दिया। आरोप शिवपाल पर भी लगे थे, मुलायम के वशीकरण के। तंत्र मंत्र और ये तो मुझे आता नहीं है और ना हम इसमें विश्वास भी नहीं करते हैं। और तंत्र मंत्र में अगर इतना हम होता तो फिर मोदी को हटा के हम तो नेताजी को प्रधानमंत्री बनाते। शिवपाल भाई तांत्रिकों पे इतना विश्वास करते हैं, मैं तो जानता हूँ ऐसा कोई तांत्रिक देश में नहीं छूटा होगा जहाँ न गए हो, जहाँ तंत्र ना कराया हो, जहाँ मंत्र न कराया हो। एक दिन तो हमारे हरदोई पहुँच गया ऐसी जगह तंत्र मंत्र कराने जहाँ मैं सोच भी नहीं सकता था मेरे क्षेत्र का स्थान था। तो रामगोपाल जी ने गलत क्या? ये बात ही ऐसी है जो किसी के गले ना उतरे, लेकिन अक्सर राजनीतिक विरोधियों को परास्त करने के लिए तांत्रिक क्रियाओं की खबरें आती रहती हैं।
सवाल ये है कि क्या तंत्र मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो सियासी समीकरण बदल सकते हैं? कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे सपा है, चाहे बसपा है, ये तो जो आता है उसे आशीर्वाद तो मिलता ही है। व्यक्तिगत कोई ये नहीं है कि साहब ये कांग्रेस का ही दरबार है या ये बीजेपी का दरबार है, ये कांग्रेस का दरबार है या सपा का दरबार है, ऐसी कोई बात नहीं। हम आपको बता दें कि तंत्र के लिए सिद्ध स्थानों पर राजनेताओं का जाना आम है। मिर्जापुर के माता तारा देवी मंदिर के मुख्य पुजारी कहते हैं कि नेता जनता को सम्मोहित करने से लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के वशीकरण की पूजा कराते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, जहां शक्तिपीठ मां पीताम्बरी का तारापीठ है। बड़े बड़े लोगों का गोपनीय तरीके से पूजा पाठ चलता रहता है। उसमें कुछ बलि का प्रक्रिया है और कुछ माई का श्रृंगार पूजा आरती का प्रक्रिया है और कुछ साधना जो भी लोग कराते हैं। कुछ बातें नहीं बताई जाती जो कि भाई गोपनीय रखा जाता है। भाई ये तंत्रपीठ है, ज़्यादा उजागर कर दिया जाएगा तो शक्ति वहाँ की जो है बटने लगती है, क्योंकि श्मशान घाट जो नज़दीक है और तंत्र मार्ग श्मशान घाट के नज़दीक सबसे प्रिय माना गया है। जो तंत्र मार्ग माना गया है वो श्मशान घाट के करीब अगर मंदिर हो वो बहुत ही प्रिय और बहुत उत्तम माना गया है। इसलिए हाँ, इसलिए लोग अपनी मनोकामना लेके आते हैं। नेता बड़े बड़े लोग आते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं और माई उनकी इच्छा पूरा करती है। चुनाव के समय इन स्थानों पर हलचल कुछ और बढ़ जाती है, लेकिन बेहद खामोशी से। दावा है कि यहाँ तंत्र साधना करने एक से बढ़कर एक शक्तिशाली व्यक्ति आते हैं। तंत्र पूजा और माई का पूजा श्रृंगार महेंद्र नाथ पांडे हमेशा आते हैं, आज 20-25 साल से आते हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी हम आते हैं जब भी विंध्याचल आते हैं, क्योंकि विंध्य क्षेत्र का बहुत बड़ा महत्व है। उमा भारती भी यहाँ पे हमेशा आती हैं, जब भी लालू भी आए हैं और बहुत लोगों को मैंने देखा यहाँ पे आते हैं दर्शन पूजन के लिए। कल्याण सिंह भी। तंत्र में सियासत का ये अटूट विश्वास अद्भुत है। तंत्र की बात करते हुए उस सबसे बड़े तांत्रिक का जिक्र भी उठता है जिनकी शक्ति के आगे कभी प्रधानमंत्री भी नतमस्तक हुआ करते थे, चंद्रा स्वामी। 80 और 90 के दशक में नरसिंह राव से लेकर चंद्रशेखर तक न जाने कितने प्रधानमंत्रियों के साथ उनका नाम जुड़ा। हर कद्दावर नेता के साथ उनकी तस्वीर, मंत्री प्रधानमंत्री की उनकी दरबार में हाजिरी। चंद्रा स्वामी के रसूख को किसी की गवाही की आवश्यकता नहीं। हिंदुस्तानी नेता ही क्यों, ब्रूनेई के सुल्तान और ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर तक उनसे आध्यात्मिक परामर्श लेते थे। आपको ये भी बताते हैं कि नेता तंत्र की शरण में क्यों आते हैं। तांत्रिक इसके कई कारण बताते हैं। चुनाव का ऐलान होते ही वशीकरण के लिए, ताकि उन्हें आला कमान टिकट दे। फिर शत्रु के नाश के लिए, ताकि वो चुनाव जीत जाए। अगर सत्ता मिल गई तो सत्ता में बने रहने का तंत्र। तंत्र 2 शब्दों को मिलाकर बना है, तन यानी विस्तार या फैलाव और त्र यानी बिना रुकावट। तंत्र अनंत से जुड़ने का जरिया है, पर धीरे धीरे तंत्र शक्ति से जुड़ने का अचूक जरिया बन गया। एक और वाकया याद करिए, जब बिहार चुनाव में भरी चुनावी रैली में पंखा टूटकर गिरा था तो षड्यंत्र के आरोपों के साथ मंत्रों की डरावनी गूंज सुनाई दी। बीजेपी आरएसएस तंत्र मंत्र षड्यंत्र किया था कि लालू पर हमला हो। गिरल पंखा और देख हमारे पास भगवती वाली शेर वाली माई मरली छापर के पंखा भाग। उस दौर में सत्ता का संग्राम जब चरम पर पहुंचा तो बातों के तीर चलाते चलाते तंत्र मंत्र के अध्याय भी खुल गए। क्या ये जंतर मंतर वाले हमारा दिमाग ठीक करेंगे क्या? क्या ये जंतर मंतर वाले सरकार बनाएंगे क्या? और वीडियो हम देखे उसमें कह रहे हैं कि बड़ा हम संकट में हैं बाबा, मेरी रक्षा करिए, कुछ उपाय कर दीजिए, मेरे विरोधियों का नाश कर दीजिए, कुछ कह रहे हैं। तो क्या वाकई शत्रु का नाश करने के लिए राजनीति में तंत्र चलता है? क्या वाकई सत्ता हासिल करने के लिए किसी मांत्रिक शक्ति का इस्तेमाल होता है?
कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस की लड़ाई में नींबू मिर्च और सिंदूर का सहारा खूब दिखा था। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक अलग अलग मामलों में जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा पर काले जादू का आरोप लगा चुके हैं। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया का अंधविश्वास तो इतना स्पष्ट है कि अपनी कार पर कौवा बैठने के कारण उन्होंने अपनी कार ही बदल दी थी। यूं तो भारत में तंत्र का इतिहास भगवान शिव तक जाता है, लेकिन लिखित इतिहास मध्यकालीन है, जब तंत्र को जीवन समस्याओं के हल के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। सम्मोहन, वशीकरण और उच्चाटन के लिए इसका प्रसार हुआ। देवी की आराधना है, शक्ति की आराधना है, और शक्ति के कैसे कैसे रूप आपने देखे हैं, कितने अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय रूप। आज के लिए इतना ही। प्रमोद कारपेंटर और कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह और हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए अनुमति। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।